हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। रीनीट यूजी 2026 में स्कोर वर्सेस रैंक क्या रहेगा, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स इसका डिस्कशन करेंगे। हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कि 15% ऑल इंडिया कोटा में क्या वेदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज पॉसिबल बिलो 550 स्कोर। वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल रिगार्डिंग दिस। वेल फ्रेंड्स, देखिए, ये जो डेटा हमने कंपाइल किया है, इट इज बेस्ड ऑन द रिसेंट इनपुट्स। पिछले 2-3 दिनों में एग्जाम्स के बाद, संडे के बाद जो भी हमारे पास इनपुट्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू कंपाइल अ डेटा सो दैट वी कैन गिव यू अ रफ आइडिया कि व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस रैंक। देखिए, ये डेटा कंपाइल करना एक टीडीएस टास्क है एंड इसमें मार्जिन ऑफ एरर डेफिनेटली रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो डेटा मैं यहाँ पे बता रहा हूं दैट विल बी 100% एक्यूरेट। काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड। ये द मेन इंटेंशन इज कि टू प्रोवाइड अ रफ आइडिया कि आपको कि एक एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस रैंक क्या हो सकता है। वेल, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि हम लोग श्योर हैं कि रैंक वन जो बनेगा दैट विल नॉट क्रॉस 700, कीपिंग इन माइंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर दिस टाइम। अगर इस पेपर को हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर दैट इज ईयर 2025 से कंपेयर करें तो देखिए, फिजिक्स वाज डेफिनेटली टफ। प्रीवियस ईयर भी टफ था, इस बार भी टफ था। बायोलॉजी दोनों साल इजी था, दैट इज नॉट एन इशू, नॉट मच इशू। द मेजर गेम चेंजर वॉज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ने इस बार थोड़ा, मतलब कि एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इट वाज ऑन द ट्रिकियर साइड एंड इट वाज आल्सो ऑन द टफर साइड। तो वी आर 100% श्योर कि द रैंक वन इट विल नॉट क्रॉस 700। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो 695 से लेके 699 के बीच में रैंक वन लाई करना चाहिए। रैंक वन इस स्कोर रेंज में लाई करना चाहिए। देखिए, प्रीवियस ईयर द रैंक वन वाज 686। इस साल थोड़ा सा स्कोर इसीलिए एक्सपेक्टेड है बढ़ना क्योंकि एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इस साल जो है थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे पेपर था। इट वाज नॉट एज टफ एज ईयर 2025, सो दैट इज द रीजन, बट डेफिनेटली इट वाज ऑन द टफर साइड। सो दैट इज द रीजन दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि रैंक वन विल नॉट क्रॉस 700 स्कोर। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। वेल, 690 से 694 के बीच में अराउंड रैंक 15 बनना चाहिए। 1 से 15 के रैंक, 2 से 15 के बीच में रैंक उस स्कोर ब्रैकेट पे बनना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। 675 पे अप्रोक्सीमेटली जो है वो 65 रैंक बनेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं फ्रेंड्स, मार्जिन ऑफ एरर इसमें रहेगा। कितना रहेगा मार्जिन ऑफ एरर, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, बट मार्जिन ऑफ एरर डेफिनेटली रहेगा। 650 स्कोर पे अप्रोक्सीमेटली 360 रैंक बनना चाहिए। अब यहां पे एक चीज, अब मार्जिन ऑफ एरर की हम लोग बात करते हैं, बिकॉज इट इज अ राउंड ऑफ फिगर। 650 पे जो 360 स्कोर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पे मान के चलिए कि प्लस माइनस 50 से 55, प्लस माइनस 50 से 55 रैंक का मार्जिन ऑफ एरर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को समझने की जरूरत है। जैसे जैसे रैंक्स जैसे जैसे स्कोर्स जो है वो नीचे आते रहेंगे, मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा बढ़ते रहेगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि नीचे वाले स्कोर पे आपको बहुत ज्यादा कंजेशन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के कंजेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जो स्कोर का ब्रैकेट आपको 500 से लेके नॉट 500 एग्जैक्टली, बट स्कोर ब्रैकेट एक 525 से लेके 590, 525 से 590 का जो स्कोर का ब्रैकेट है उसमें बहुत ज्यादा आपको कंजेशन देखने को मिलेगा। द थिंग इज कि जो 3rd मई का एग्जाम हुआ था उसमें जो that was relatively on the easier side. अब जो students who were expecting around 640 or 650, now because the toughness level of the paper has increased in this 21st June exam, so they will be falling in this bracket. तो एक चीज को आप माइंड में बिठा के रखिए कि 525 से 590 के बीच में there will be lot of congestion. और इवन जब अगर आप लोअर आते हैं तो 300 से लेके 450
450, 300 से लेके 450 का जो रैंक ब्रैकेट है, इस रैंक ब्रैकेट में इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द रैंक, वेरी वेरी डिफिकल्ट फ्रेंड्स। देखिए अब ये वाला जो रैंक ब्रैकेट है, दैट विल बी सीइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वाले रैंक ब्रैकेट में, दैट इज 300 से 450 के बीच में लाई करेंगे, और एक एक नंबर पे, एक एक स्कोर पे बहुत ही ज्यादा ह्यूज डिफरेंस ऑफ रैंक्स आपको देखने को इस साल मिलेगा फ्रेंड्स। तो काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड। 635 पे अप्रोक्सीमेटली 1000 रैंक आपका बनना चाहिए, वही 600 स्कोर पे 5000 रैंक। देखिए 600 स्कोर पे 5000 तक आपको बन जाएगा रैंक अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये जो अब 5000 है, इसमें जो है, इसमें आप मान के चलिए कि प्लस माइनस 200 से लेके प्लस माइनस 250 का आपको मार्जिन ऑफ एरर देखने को मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जैसे जैसे रैंक्स नीचे आते जाएंगे, आई मीन स्कोर्स नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे द मार्जिन ऑफ एरर विल बी इंक्रीजिंग। देखिए एग्जैक्टली स्कोर वर्सेस रैंक वो भगवान के अलावा कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। दिस इज एन ऑनेस्ट एफर्ट व्हाट वी आर डूइंग, ऑनेस्ट एफर्ट कि maximum we have tried to be accurate, but it is very difficult to predict the exact score versus rank. Well, 585 पे अप्रोक्सीमेटली 8500 से लेके, मान के चलिए कि 8500 से लेके 9000 तक का आपको रैंक देखने को मिल सकता है इसमें। 570 पे अगर आप देखें तो 14500 से लेके 15500, 15.5 के तक का आपको एक रैंक का वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगा। वही अगर हम लोग 550 स्कोर की बात करें तो 550 स्कोर पे हमारा अनुमान है कि 25,500 तक एक रैंक आपको बनना चाहिए। वही अगर थोड़ा और आगे बढ़े फ्रेंड्स, वेल 540 अब आता है मेन स्कोर का ब्रैकेट, जहां पे जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, और जो कट ऑफ जहां पे लाई करेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का। ये दो जो रैंक ब्रैकेट है 540 से लेके, आई मीन सॉरी 550 से लेके 540, 540 में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 31,000 से लेके 32,000 का रैंक आपको बनना चाहिए which happens to be the safe score for GMC this year, that is 15% ऑल इंडिया कोटा। GMC का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो 15% ऑल इंडिया कोटा है, हमारा एक्सपेक्टेशन फ्रेंड्स ये है कि 535 प्लस माइनस 5 ये एक फिगर आप लेके चलिए कि इस फिगर तक आपको यू आर सेफ, आप सेफ जोन में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई स्टूडेंट 520 से लेके 525 तक भी लाई करता है, 520 से 525 के बीच में भी है, तो आई एम अगेन रिपीटिंग कि यू नीड नॉट लूज योर होप। आप भी प्रोबेबली सेफ जोन में हो सकते हैं। नोबडी नोज दैट हाउ द काउंसलिंग विल बी पेनिंग आउट दिस ईयर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट कि कैसा पेन आउट होगा काउंसलिंग, बट ये जोन में अगर आप हैं, तो भी आप अपने आप को सेफ जोन मान के चलिए। लेकिन 535 प्लस माइनस 5 वाले जोन में आप हैं तो यू आर 100% सेफ। द रीजन बिहाइंड दिस इज, देखिए लास्ट ईयर 525 पे अलॉटमेंट हुआ था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, राइट। लेकिन इस साल जो है, अभी तक 1030 एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं, एंड दे आर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। आवर एक्सपेक्टेशन इज कि टोटल जो एमबीबीएस की सीट्स की इंक्रीमेंट इस साल होगी, दैट विल बी इन समवेयर इन द ट्यून ऑफ अराउंड 10,000 to 11,000, जिसमें से 15% सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये बहुत ही एसेंशियल चीज आपको समझना होगा। पॉइंट नंबर 2 कि बहुत सारे स्टेट्स में भी नए नए मेडिकल कॉलेजेस के परमिशंस आ रहे हैं। अब जो भी किसी भी XYZ स्टेट में अगर नए मेडिकल कॉलेज की परमिशन आएगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 15% सीट उसकी चली जाएगी ऑल इंडिया कोटा में। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि उस स्टेट्स के बच्चे,
उस स्टेट के बच्चे तो वो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं कितनी परसेंट ऑफ सीट्स के लिए, 85% ऑफ द सीट्स के लिए वो लोग क्वालिफाई करते हैं। नाउ द कैच हियर इज कि अगर इफ दो स्टूडेंट्स आर गेटिंग अ सीट इन 15% ऑल इंडिया कोटा इन अदर स्टेट as well as they are getting a seat in 85% quota of their state quota in their respective state, then definitely that student will be joining their respective state. वो जो बच्चा है वो आपको ऑल इंडिया कोटा अगर दूसरे स्टेट में कहीं इंटीरियर वाले रीजन में मिला तो दे आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन इट, दे विल बी प्रिफरिंग देयर होम स्टेट इटसेल्फ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, जिससे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 535 से लेके प्लस माइनस 5 रैंक एक मान के चलिए कि एक सेफ जोन होगा। रैंक वाइज अगर हम लोग बात करें तो मान के चलिए फ्रेंड्स 30,000 से लेके 31,500 तक 15% ऑल इंडिया कोटा जीएमसी में अवेलेबल आई मीन अलॉटमेंट आपको मिल जानी चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग मार्क्स वर्सेस रैंक और या तो स्कोर वर्सेस रैंक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2026 काउंसलिंग एंड एमबीबीएस एडमिशंस 2026। थैंक यू फ्रेंड।